हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कभी के टू जेड में। ये जो वीडियो है क्लास 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ठीक से आप पेन कॉपी में नोट कर लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में भी आ जाएगा। और जितना भी क्वेश्चन जो मेरे को लग रहा है कि ये सब इंपॉर्टेंट है, हम उसको कहीं ना कहीं से छाट के ला रहे हैं। आप लोग भी करते जाइए। मंगलवार के शाम तक आपको सारा लगभग साइंस और सोशल साइंस का करवा देंगे, जिससे उम्मीद रख सकते हैं कि आपका आधा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम आपको एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए और पेन कॉपी में नोट करिए, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हम बताएंगे। तो देखिए, समाज सुधारक के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का योगदान, मतलब राजा राम मोहन राय जो थे वो काफ़ी समाज के लिए अच्छा काम किए हैं। सती प्रथा का भी अंत इन्होंने ही किया, बहुत सारे काम किए हैं। तो आपको जो लिखना है वो क्या लिखेंगे, इतना अगर लिख देते तो आपका काम हो जाएगा। लिखना है कि राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं को निरक्षरता और विधवाओं की निम्न स्थिति पर भी प्रहार किया। उन्होंने उस समय हिंदू समाज की कथित बुराइयों के खिलाफ भी लड़ाई लड़े। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का भी अंत किया कि जब पहले क्या होता था कि हस्बैंड वाइफ दो लोग जो शादी करते थे, अगर हस्बैंड का पहले मृत्यु जाता था तो वाइफ को भी जिंदा जला दिया जाता था। तो ये सती प्रथा जो था वो सबको भी अंत इन्होंने किया है। तो काफ़ी समाज सुधारक के रूप में एक अच्छा काम किए हैं, तो इसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि बिहार की कृषि की विशेषता, मतलब बिहार का जो हमारी भूमि है उसका क्या क्या विशेषता कृषि के क्षेत्र में, उसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है। तो बिहार के कृषि के अनेक विशेषता है, एक कोई विशेषता नहीं। आप 4, 5, 10 जितना लिखना लिख सकते हैं, लेकिन जितना आपके पास स्पेस दिया रहेगा कॉपी में उसके हिसाब से लिखिएगा कि बिहार राज्य की मिट्टी गंगा नदी के बहाव क्षेत्र में होने के कारण कृषि के लिए उपयुक्त और उपजाऊ है। भारत देश के बिहार राज्य में धान की फसल बहुत अच्छी मात्रा में होती है। लगभग बिहार के 38 जिला हैं और 38 जिले में धान की खेती की जाती है। जब सभी जिला में धान की खेती की जाती है बिहार के सभी जिले में, तो बिहार राज्य की कृषि में अर्थव्यवस्था में अपना एक प्रमुख भागीदारी भी है। और कृषि हेतु मैदानी भाग सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि बिहार की जो भूमि है काफ़ी समतल और काफ़ी उपजाऊ है, इसलिए कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। इसको रोक के आप आराम से लिख लीजिए। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको ठीक से सुन लीजिए और इसको भी आप नोट करना है तो कर सकते हैं। विधवा पुनः विवाह, तो विधवा पुनः विवाह जो है ना ईश्वरचंद्र विद्यासागर लाए थे। बाल विवाह निषेध अधिनियम जो कानून आया था 1929 में। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो क्षेत्रफल में है मध्य प्रदेश, प्रतिशत में पूछेगा तो मिजोरम होगा। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने किए जाते हैं मनोनीत, तो 12 को किया जाता है मनोनीत। राहुल किला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और उसके बाद बिहार में कृषि किस पर आधारित है, तो खाली जगह में रहेगा मानसून पर आधारित। भारत में न्यूनतम 18 वर्ष के नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लाया गया था। और ये मिलान करने के लिए भी आ सकता है कि नील दर्पण, तो नील दर्पण दीनबंधु मित्र, जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह और बक्सर ये बिहार में है। रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में अगर आ जाता है तो ये कभी भी आ जाता है, सोशल साइंस में कोई भी क्लास में आ जाता है 6, 7, 8 में। तो हम अपने से लिख दिए कि रबी फसल, तो रबी फसल अक्टूबर से नवंबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल को पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, जैसे गेहूँ, जौ और आलू। और खरीफ फसल क्या होता है कि इसको पकने में थोड़ा कम टाइम लगता है, बरसात के दिनों में लगाया जाता है, खराब होने वाला मौसम में, जिसमें धान, चावल, बाजरा, गन्ना ये सब होगा। उसके बाद है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, तो मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव जो होता है, तो प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक मौसमी प्रक्रिया है, जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बहा लिया जाता है। जब भी बारिश उरिश आता है तो क्या होता है कि मिट्टी धुल के बढ़िया वाला मिट्टी बहा करके वो गंगा में चली जाती है, और जिसके कारण या फिर नदी में चल जाती है, तो उस मिट्टी का शक्ति काफ़ी उपजाऊ कम हो जाती है, उसी को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। उसके बाद आपको आ सकता है भारत की प्रस्तावना लिखने, तो आप लोग तो डेली जानते हैं भारत के लोग भारत को एक और मौलिक अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो 6 मौलिक अधिकार है उसको आप एक बार देख लीजिएगा और संविधान का प्रस्तावना देख लीजिएगा। और जो भी आप लोग को डाउट है क्वेश्चन में किसी भी चीज़ में, तो आपको कोई सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट जरूर करिए, कमेंट खुला हम रखे हैं, उसमें आप लिखिए कि सर हमको इसमें दिक्कत है। बाकी जो भी सब्जेक्ट का होगा जितना मेरे से हो सकता है, मेरे पास टाइम का थोड़ा सा कमी है, लेकिन जब भी मौका मिल रहा है तो हम कहीं ना कहीं से कुछ कोशिश करके आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, और अभी लगातार मंगलवार तक लाते रहेंगे, क्योंकि बुधवार से आप लोग का एग्जाम है। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।